हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक एनालिसिस। तो आज हम पढ़ेंगे वॉरेन बफेट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बुक का चैप्टर 51 विच इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉट हैविंग देम इज वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ गेटिंग रिच। पार्ट टू समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पार्ट 1 पहले देख लें, क्योंकि उसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली क्या होता है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारे पार्ट 2 के साथ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए कंपनी जो भी पैसा खर्च करती है हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिन कंपनीज के पास ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है उन कंपनीज का कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि कैपेक्स के लिए कंपनी की नेट अर्निंग का बहुत छोटा हिस्सा खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कोका कोला, जो कि वॉरेन की ऑल टाइम फेवरेट कंपनी रही है। उसने लास्ट 10 इयर्स में हर साल कंपनी की नेट अर्निंग का केवल 19% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया होगा। इसी तरह मूडीज कंपनी ने केवल 5% ही अर्निंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किया है, जबकि कुछ मीडियोकर कंपनीज हैं जैसे कि जनरल मोटर्स, उसने 444% और गुडईयर कंपनी उसने 950% कंपनी की अर्निंग का कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया है। लेकिन जब कंपनी अपनी अर्निंग का पूरा अमाउंट खर्च कर देती है तो वो 100% होता है। तो फिर जनरल मोटर्स ने 444% और गुडईयर कंपनी ने 950% कैसे खर्च कर दिया? तो इसका जवाब यह है कि कंपनी जो एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है वो पैसा कंपनी ने बैंक लोन और पब्लिक को बॉन्ड्स या शेयर बेचकर बनाया है, जिससे कंपनी को बैंक की EMI के रूप में बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, जिससे कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, जो कि कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है। कोका कोला और मूडीज कंपनी के पास ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होने के कारण और उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होने के कारण उनका अच्छा खासा पैसा बच जाता है, जिससे कंपनी स्टॉक बायबैक कर सकती है और अपना लोन चुका सकती है, जिससे कंपनी फ्यूचर में और भी स्ट्रांग हो जाएगी। वॉरेन बफेट के अनुसार हमें कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर पिछले 10 साल में कितना रहा है ये चेक कर लेना चाहिए और कंपनी की नेट अर्निंग्स उससे कंपेयर करना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी अपनी नेट अर्निंग का कितना परसेंटेज कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है। समझ रहे हो ना? अगर हम वॉरेन के अनुसार देखें तो कंपनी को अपने नेट अर्निंग के 50% से कम ही कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स में खर्च करना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है, और अगर पिछले 10 साल में लगातार अपनी नेट अर्निंग का सिर्फ 25% ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर रही है कोई कंपनी, तो इसका मतलब ये होगा कि उस कंपनी के पास एक लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।